ओम जय हिंद। हे मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, बेटा और बेटियों, पोता और पोतियों, देवता और देवतियों, और बाण और भाइयों, सबको मेरा प्यार भरा ओम 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 जय हिंद। आज बात करांगे, योग दिवस था 21 तारीख ने कल, और मैं कल वीडियो नहीं बना पाई। आज वो रोज़ योगा कराया करूँ, उसकी भी सोचूं थी डाल लूँगी, वो भी नहीं डाल सकी। तो आज बनाऊँ हम योग का महत्व। मेरा तो सब बनस है, फिर यह दिवाली और तो क्या करो। सब इसे भी भाई बहन से जो याद भी रखें करें भी से योग, जो ना करते हो उन्हें थोड़ा बहुत सुन लेंगे तो क्या असर पड़ जाए। सोचो तो नहीं ऐसा। और टीवी पर फोन नाम सबके बनाओ है, फिर उसने उनकी छोड़ दिया है। नहीं सोचूँ नहीं कहेंगे अपनी लोकल बताओ तो लोकला का असर पड़ जाएगा। तो योग भारतवर्ष की सबसे पुरानी विद्या है, सबसे पुरानी विद्या है योग भारत की। योग एक इसी आध्यात्मिक क्रिया है जो हमारे शरीर न आत्मा न जमा साफ करके और ईश्वर तक मिला दे है, मिलान की जोड़ दे है। योग कर आदमी जब उसका मन में के में नहीं आंदा, फालतू की बकवास कुछ नहीं आवे, सिर्फ योग में ध्यान रहो है। योग का मतलब तो है जोड़, भगवान से जोड़ना, इसीलिए इसका योग रखा गया नाम। और तो इसमें आध्यात्मिक भी तो सही हो, 8वां प्राणायाम आध्यात्मिक है, और फिर ये आसन, इन सारा ने जोड़ के योग बना रखे है। योग करने तो भगवान तो जुड़ जाओ, ये योग से योग माने जोड़ना। तो पतंजलि हुआ है महर्षि पतंजलि, उसने यह कही है योग तो जन्म जमानांतर के मतलब पिछले जन्मा के जो मैल जमे हुए से ना हमारे चित्त में, उनने साफ करने का है। मन बुद्धि और चित्त और अहंकार ये सब आत्मा के साथ ही निकलते हैं, और अगली शरीर में प्रवेश करे तो उसको वह नीत रंग है। पिछले जन्मांतर के मन बुद्धि चित्त और अहंकार साथ जाते हैं। तो उन में जो बुराई से उन साफ करने खातर योग प्राणायाम कह लो जो जरूरी है, वो साफ कर दे। और मन में जितनी नकारात्मक राक्षसी आदत से जो जीवन में उन्नति करा उन बाधा पड़े, तो आसुरी कह लो राक्षसी जो आदत से उन्हें दूर करा है। शरीर का मन का गहरा संबंध से, मन जिसा चिंतन करेगा उसा ही फिर शरीर काम करेगा, उस दिशा में चलेगा। जो मन सोचेगा तो मन का तन का संबंध गहरा है, मन उसी चाल में चलेगा जो मन का चिंतन होगा, शरीर नहीं चलेगा।
शरीर में जितनी भी अपना मन में शरीर में जितनी भी अपना ताकत है तो उसमें भी योग तो वृद्धि हो है। जो अपना मन में और शरीर में जितनी ताकत है ना उसका आभास कराओ है योग। हमारे शरीर में नई आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी करे है योग। तो हमारे शरीर में योग पुष्ट करे है, पूरा करे है। मन में भी इस बात का आभास हो रहा है। मैं 2003 से योग प्राणायाम करूँ हूँ तो जीवन बदल गया, सोच बदल गई। किससे तो लड़ना जी नहीं करे, किससे की बुराई करना जी नहीं करे, किससे तो बदला लेने की भावना को नहीं। और ना न्यू इसने बरती यह बात नहीं क्यों कह दी। अब पहले कॉलेज में दर्द रहा करता, फलाना न्यू कह दिया, दखड़ा न्यू कह दिया। ये कोई बुराई मन में को नहीं आती, ना बदला लेने की भावना रहती। जिस इसकी बुद्धि से उसने ऐसा कह दिया वो उसका कर्म से, मेरा थोड़े है। उसने फिल्म में लगा तो उसने गलत कहा है, गाली बकी से चाहे कुछ भी कहा तो उसने में लगा तो उसका फल तो मन तो ना मिला है। तो मन ने तो सब छोड़ रखे है। तो इस तो विचार बहुत बड़े बदल जाए हैं, जीवन बदल जाए है। फालतू की चीज़ भी खाने जी कौन करे, बस साधारण रोटियाँ मन लग है। तो योग तो बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो जीवन शैली इतनी बिगड़ रही है और इस तरह नरे रोग उत्पन्न है। तो योग उस तक भी पंडा छुटा हुआ है, बीमारियाँ तो मतलब नहीं सोच लो कवच से योगासन करोगे, प्राणायाम करोगे तो यो बीमारियाँ तो बचाने का कवच है। और शास्त्र में भी लिखा है अगर जिसने अपने शरीर को योग की आग में तपा लिया, योग की आग में तपा लिया, उसका शरीर में रोग आवे ही कोनी और अकाल मृत्यु आवे ना या भी कोनी आवे। वैदिक ग्रंथों में भी योग विद्या का आधार पर सतम से वेद रूपी कल्प वृक्ष बोले है। फल योग शास्त्र है। योग शास्त्र में सब कुछ निहित है। अगर खोल के देखा तो किसी ने फुर्सत हो शास्त्र पढ़ने की। योग शास्त्र का सेवन तय संसार के 3 प्रकार के तपा का भी नाश हो जाए। वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम को कहा था, छोटे अर्थ में बताया था, योग ही संसार सागर में पार तरने का दिव्य नौका है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा था राम को, भाई योग पार तारण की नौका है।
पूरे संसार में योग की चर्चा होगी। पहले तो कौन थी, ये रामदेव ने सारे देशों में करवा दिया और मोदी ने करवा दिया। योग सारे देश योग दिवस मनाओ हैं, सब योग करे हैं, बुलाओ हैं। रामदेव स्वामी रामदेव ने बुलाओ हैं, सब सीखने की कोशिश करे हैं। जो उन्नत देश थे अमेरिका वर्गे, उनने भी योग का लोहा मान्य है। आखिर योग तो सब जो कुछ कराया जा सको, योग तो सब कुछ संभव है। शुद्ध आत्मा जो है रोज योग अभ्यास करे ना, तो मन, ज्ञान, शांति, एकाग्रता, शक्ति सबका संसार हो है। रोज करे ना, जब से न्यू को नहीं आज कर लिया 10 दिन को नहीं करे न्यू तो कौन पार पड़े। हाँ, एक आध दिन तो लेटाड़ हो सके है, तो नियमित अभ्यास करे ना, तो इस तो मन, एकाग्रता, शांति, ज्ञान सबके मर्जित कराया जा सके है। योग तो जीवन में जीने की एक कला है। सही जीवन की कर जिया जा, योग तो प्राणायाम तो ये सारा संभव है। व्यक्तिगत विकास, आदमी का व्यक्तिगत विकास योग से ही है। योग जब तक ना कर ले ना, इतना शांति को नहीं आवे। योग करके और फिर नहा की और खा की नींद आओ है, इसी कोड में ना आवे, रात में ना हो, इसी 1 घंटा इसी नींद आओ है, शांत हो जाए आदमी। योग ही हमारी आत्मा को आनंद के भंडार परमात्मा से जोड़ता है। जो अध्यात्म का करे हैं और जो योगा करे हैं, उनने भी रहा है कितनी शांति मिला है। तो आनंद जीण का भी योग साधन है। तो ना उसको किसी की बुराई याद जावा, ना किसी की अच्छाई याद जावा, वो अपना मगन रहूँगा, मन शांत रहेगा। बस इतना भी रहा मन तो। ओम जय हिंद।